हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरोफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि लाट साइज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाट, और लाट का साइज़ कितना होना चाहिए, इक्विटी क्या है, मार्जिन क्या है, फ्री मार्जिन क्या है। आज हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में बताएंगे कि टाइम फ्रेम क्या है। व्हाट इज़ टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम किसे कहते हैं? ये आप देख रहे हैं चार्ट के अंदर आप किसी भी जगह पे अगर ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टच करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का चार्ट नज़र आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है M1, M5, M51, M30, H1, H4, डे 1, एक मंथ, और कहीं कहीं पे एक ईयर, 5 ईयर भी लिखा होता है। ये चार्ट जो होता है दरअसल मार्केट को शो करता है कि आया कि मार्केट 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा पहले कहाँ थी। सबसे पहले मार्केट में काम करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सबसे जो बुनियादी और अहम शय है वो है टाइम फ्रेम। आज वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सही वक्त पर जब हम सही ट्रेड का इंतखाब नहीं करेंगे, हम किसी भी जगह पे कामयाब फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं हो सकते जब तक हम इसको मुकम्मल सीख ना लें। क्योंकि असल ट्रेडर और कामयाब ट्रेडर वही होता है जो सही वक्त पर सही ट्रेड का इंतखाब करे और अपना आर्डर सेल का लगाए या बाई का लगाए। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट को जज करके कि मार्केट इस टाइम कहाँ है, मैंने आर्डर कौन सा लेना है, सेल का या बाई का। तो ऐसे जब आपको चार्ट नज़र आए, चार्ट के दरमियान आप किसी भी जगह पे आप हल्का सा टच करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ पे M1, M5 से लेकर 5 ईयर तक उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो कि हम पहले भी आपको टाइम फ्रेम ये देखें, आपको अभी भी नज़र आ रहा है। चाहे आप किसी भी कोने पे इसको हल्का सा भी टच करें तो इससे आप मार्केट को जज कर सकते हैं। जब भी आप इसको हल्का सा टच करेंगे फिर आप देखें ये जहाँ पे ये काली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये नंबरिंग वगैरह, इससे हम जज करते हैं कि आया कि 5 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मार्केट कहाँ थी। अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि 1 घंटा पहले मार्केट कहाँ थी। इसको मैं देख रहा हूँ, यही पॉइंट होते हैं, यही नंबरिंग होती है, इनको समझना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब तक हमें टाइम फ्रेम का पता नहीं होगा हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इसकी मदद से बंदा मार्केट को पीछे 1 मिनट से लेकर 5 साल तक के पिछले रिकॉर्ड को चेक कर सकता है कि पहले मार्केट कहाँ थी, अभी कहाँ है, मैं आर्डर कौन सा लूँ, सेल का आर्डर लगाऊँ, बाय का आर्डर लगाऊँ। उस वो असल आपको टाइम फ्रेम से ही पता चलेगा कि अब आपने कौन सी एंट्री लेनी है। आपको चलो पता चल गया कि सेल क्या होता है, बाय क्या होता है, आर्डर कैसे लेना है, आपको पिप्स का भी पता चल गया है, स्प्रेड का पता भी चल गया है, आपको मार्जिन का पता भी चल गया है, फ्री मार्जिन, इक्विटी, लॉट साइज़, ये चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को आपने इसको मद्देनज़र रख के आप क्या करते हैं, आप मार्केट में एनालिसिस करके आप सेल बाई का आर्डर लेते हैं। अब मैं डे 1 का रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ कि एक दिन पहले मार्केट कहाँ पे थी। ये देखें, सर्चिंग हो रही है आपके सामने। ये फिर मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली काली लाइन है, काले नंबर हैं, ये अब नीचे आ गए हैं, ये आपके सामने है, बिल्कुल आप लाइव देख रहे हैं कि मार्केट एक दिन पहले कहाँ थी। अब इसको मैं चेक करूँगा आपके सामने कि मार्केट एक मंथ पहले कहाँ थी। ये जो आपको ऊपर वाला चार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक लाइनें भी आपको नज़र आ रही हैं और हल्के हल्के डब्बे भी सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लैक हैं ऐसे समझे कि मार्केट ये ऊपर से नीचे आ रही हैं। ये जो कैंडल बनी हुई है ना ब्लैक कलर की, इसका मतलब यही है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। और ये जो सफ़ेद डब्बे बने हुए हैं आपके सामने, ये देखें, एक छोटा सा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। ये ऐसे समझे कि मार्केट इस टाइम ऊपर गई है। यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा बनता था, बाय का बनता था, हमने बाय लगा देनी थी। लेकिन मार्केट को जज करके यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन भी मौजूद है, जहाँ पे एफ लिखा हुआ है कि हम इंडिकेटर कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सेटिंग भी है कि इसमें सेटिंग कैसे करनी है, वो आपको मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा।
आपने अभी क्या करना है, आपने अभी सिर्फ जस्ट इतना करना है कि टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना आपने ज़ोर देना है। और जो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडर होते हैं वो लंबी ट्रेड लेने के लिए H1 H4 डे 1 एक मंथ एक ईयर उनको मतलब के मद्देनज़र रख के मार्केट को सेल या बाय करते हैं। लिहाजा आप अभी छोटे ट्रेडर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं पता फॉरेक्स के हवाले से, इसलिए आपको ये समझाना बहुत ही लाजमी था कि टाइम फ्रेम क्या होता है और टाइम फ्रेम की मदद से आप ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। आपने पहले क्या करना है, पहले M1 पे चेक करना है कि मार्केट पहले कहाँ थी अब कहाँ है, और M5 पे देखें, मार्केट का ट्रेंड चेक करें। ये ट्रेंड क्या होता है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डालूंगा, आपको बताऊंगा कि ट्रेंड क्या है, सेल ट्रेंड क्या है, बाय ट्रेंड क्या है, मार्केट ने कहाँ जाना है, अप जाना है या डाउन जाना है। ये देखिए टाइम फ्रेम में ये आपको जो सफ़ेद डब्बे नज़र आ रहे हैं, ऐसे समझे कि इस टाइम मार्केट कहाँ गई थी, बाय गई थी। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट सेल किस टाइम होती है। ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ना ब्लैक कलर की, ये जो छोटी छोटी हैं या बड़ी बड़ी कैंडल हैं, ये दरअसल शो करती हैं कि मार्केट कहाँ पे आई, सेल पे आई। ये देखें मैं चार्ट को आपके सामने जूम भी कर रहा हूँ और आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो ब्लैक कैंडल हैं ये सेल को ज़ाहिर करती हैं और जो सफ़ेद कैंडल हैं ये बाय को ज़ाहिर करती हैं। आप इसकी मदद से आप जज कर सकते हैं कैंडल की मदद से कि आया कि अब मैं ऑर्डर कौन सा लूँ, लेकिन टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए कि अब मैं कौन सा ऑर्डर लूँ कौन से टाइम फ्रेम पे। लेकिन जो छोटे ट्रेडर हैं वो क्या करें, M1 M5 पे जो है ना मार्केट को जज कर लिया करें कि मार्केट इस वक्त कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो तो सेल का ऑर्डर लेना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो फिर कौन सा ऑर्डर लेना है, बाय का लेना है। लेकिन टाइम फ्रेम को देख के जब आप ट्रेडर बन जाएंगे फिर उसके बाद आप H1 H4 डे 1 एक मंथ एक ईयर 5 ईयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम। लेकिन अभी आपको छोटी छोटी कैंडल मिलेंगी जिस पे ये देखें अभी ब्लैक नीचे है बिल्कुल, मतलब कि मार्केट सेल में आई है, कहीं पे सेल कहीं पे बाय। यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट लेना होता है। एंट्री पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हमें ढूंढना है और कहाँ पे हमने एंट्री बाय की लेनी है और कहाँ पे हमने एंट्री सेल की लेनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। लेकिन आपने आज की जो वीडियो है इसमें आपने टाइम फ्रेम पे जोर देना है कि टाइम फ्रेम क्या है, M1 क्या है, M5 क्या है। M1 से लेकर एक मंथ तक का इसका रिकॉर्ड है, पीछे आप चेक कर सकते हो कि मार्केट किस टाइम कहाँ गई थी और अब इस वक्त मार्केट कहाँ पे है। ये देखें आपके सामने, मैं अभी आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ये देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल नज़र आएंगी, ये चार्ट नज़र आ गया है। यहाँ पे आप किसी भी जगह पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको बताएंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं, हमने ऑर्डर किस टाइम लेना होता है और जो है इंडिकेटर की अक़साम कितनी हैं, इंडिकेटर हमने सेट कैसे करना है। शुक्रिया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।